दोस्तों, आज मैं आपके सामने साईं बाबा के व्रत की कथा प्रस्तुत कर रहा हूँ। साईं बाबा का व्रत करने से बहुत सारे फायदे होते हैं, जिसे आप अगर करते हो तो भी ठीक है, नहीं करते हो तो इस व्रत को आप करके एक बार अवश्य आजमाएं, क्योंकि इस एक व्रत के करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। बोले श्री साईं बाबा की जय हो। आराधना बहन और उसके पति गजेंद्र सिंह जोत में रहते थे और दोनों को एक दूसरे से प्रति प्रेम भाव था, परंतु गजेंद्र का स्वभाव झगड़ालू था और बोलने की तमीज नहीं थी और अड़ोसी पड़ोसी उसके व्यवहार से बहुत ही परेशान थे। लेकिन आराधना बहन बहुत ही धार्मिक स्त्री थी और भगवान पर विश्वास रखती थी। बिना कुछ कहे सब कुछ सह लेती थी और धीरे धीरे उसके पति का धंधा रोजगार ठप हो गया और कुछ भी कमाई नहीं होती थी और गजेंद्र जी ने अब दिन भर घर पर ही रहते और अब उन्होंने गलत रास्ता पकड़ लिया और अब उसका स्वभाव पहले से भी अधिक चिड़चिड़ा हो गया। और दोपहर का समय था। एक वृद्ध महाराज दरवाजे पर आकर खड़े हो गए और चेहरे पर गजब का तेज था और आकर उन्होंने दाल चावल की मांग की और आराधना बहन ने दाल चावल दिए और दोनों हाथों से वृद्ध बाबा को नमस्कार किया। वृद्ध ने कहा कि साईं सुखी रखे, तो आराधना बहन ने कहा कि महाराज सुख किस्मत में ही नहीं है और अपने दुख की जीवन का वर्णन करने लगी। तो महाराज ने श्री साईं बाबा के व्रत के बारे में बताया और 9 गुरुवार या एक समय भोजन करना, हो सके तो जहाँ साईं मंदिर जाना और घर पर साईं बाबा की 9 गुरुवार पूजा करना और साईं व्रत की किताबें 5, 11 व 21 यथाशक्ति लोगों को भेंट देना और इस तरह साईं व्रत का फैलाव करना और साईं बाबा तेरी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। ये व्रत कलयुग में बड़ा चमत्कारी व्रत है। ये सभी की मनोकामना पूर्ण करता है, लेकिन साईं बाबा का अटूट श्रद्धा रखनी जरूरी है और धीरज रखनी जरूरी है। जो उपभोक्ता विधि से व्रत और उदापन करेगा और साईं बाबा उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। आराधना बहन ने भी गुरुवार का व्रत किया और 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन दिया और साईं व्रत की पुस्तकें भेंट दी। उनके घर से झगड़े दूर हो गए और घर में बहुत ही सुख शांति हो गई, जैसे गजेंद्र जी का स्वभाव ही बदल गया हो और उनका धंधा रोजगार फिर से चालू हो गया और थोड़े समय में ही सुख समृद्धि बढ़ गई। दोनों पति पत्नी सुखी जीवन बिताने लगे और एक दिन आराधना बहन के जेठ जेठानी सूरत से आए और बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते और परीक्षा में फेल हो गए हैं। आराधना बहन ने 9 गुरुवार की महिमा बताई और साईं बाबा की भक्ति से बच्चे अच्छी तरह अभ्यास कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए साईं बाबा पर विश्वास रखना जरूरी है और साईं बाबा सबकी सहायता करता है। उनकी जेठानी ने व्रत की विधि बताने के लिए कहा और आराधना बहन ने कहा कि 9 गुरुवार फलाहार करके अथवा एक समय भोजन करके ये व्रत किया जा सकता है और 9 गुरुवार न हो सके तो साईं बाबा के मंदिर के दर्शन के लिए जाने को कहा और ये कहा कि सूरत से उनकी जेठानी का थोड़े दिनों बाद पत्र आया कि उनके बच्चे साईं व्रत करने लगे हैं और बहुत मन लगाकर पढ़ते हैं। उन्होंने भी व्रत किया था और व्रत की किताबें उनकी ऑफिस में भी दी और इस बारे में उन्होंने लिखा कि उनकी सहेली सबीना बहन की शादी साईं व्रत करने से बहुत ही अच्छी जगह हो गई है और उसके पड़ोसी के गहनों का डिब्बा चोरी हो गया था। वह भी साईं व्रत की महिमा के कारण 2 महीने के बाद गहनों का डब्बा न जाने कौन वापस रख गया और ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ था और आराधना बहन ने साईं बाबा की महिमा महान है ये जान लिया था। और हे साईं बाबा, जैसे आप लोगों पर प्रसन्न होते हैं वैसे हम पर भी प्रसन्न होना। बोलिए श्री साईं बाबा की जय हो। और इस व्रत की विधि ये है, ये व्रत स्त्री पुरुष या बच्चे कोई भी कर सकते हैं। 9 गुरुवार साईं बाबा की फोटो की पूजा करना और फूल चढ़ाना, दीपक अगरबत्ती आदि
करना और प्रसाद चढ़ाना एवं साईं बाबा का स्मरण करना, आरती करना आदि विधि बताई। और साईं व्रत कथा, साईं स्मरण, साईं चालीसा आदि का पाठ करना। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन देना और 9वें गुरुवार ये व्रत की किताबें अपने सगे संबंधी अड़ोसी पड़ोसी को भेंट करना। बोलिए श्री साईं बाबा की जय हो। आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुख कर की। चाकी कृपा वे पुल सुखकारी, दुख शोक संकट बहारी। शिरडी में अवतार रचाया, चमत्कार से तत्व दिखाया। कितने भगत चरणन पर आए, वे सुख शांति चिंतन पाए। आरती कीजिए श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुखवर की। भाव धरे जो मन में जैसा, पावन अनुभव होई वैसा। गुरुवर की उदी लगावे तन को, समाधान लाभत उस मन को। आरती कीजिए श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुखवर की। साईं नाम सदा जो गावे, सोपल जग में शाश्वत पावे। गुरुवर करी पूजाई सेवा, उस पर कृपा करत गुरुदेवा। आरती कीजिए श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुखवर की। गुरुवार करी पूजाई सेवा, उस पर कृपा करत गुरुदेवा। राम कृष्ण हनुमान रूप में, दे दर्शन जानत जो मन में। आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुखवर की। विविध धर्म के सेवक आते, दर्शन कर इच्छित फल पाते। जय बोलो साईं बाबा की, जय बोलो अवधूत गुरु की। साईं दास को आरती गावे, घर में बसे सब सुख मंगल पावे। आरती कीजिए श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुखवर की। बोलिए श्री शिरडी के साईं बाबा।